इस शिल्पी गौतम हत्याकांड वाला मैटर ही होगा। इसको बचाने के लिए जो भी नेता राजनेता के बेटा शामिल है, पूरा सिस्टम में नीपा पोती है, तो ये अब बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकी यहाँ का मेडिकल साइंस पुलिस ने तो मैम ये नहीं ना कहा कि जो है मान लीजिए नहीं कहे हैं, कार्तिक नहीं बोले हैं जी। नेपाल का स्थिति ला देंगे, नेपाल वाला जी, बिल्कुल नेपाल वाला स्थिति आ जाएगा बिहार में। सुसाइड अगर करती तो आज हम सड़कों पे 4 महिला खड़े हैं, 4 महिला सड़क पे उतरे हैं, तो 400 फोर्स आप नीचे बुला के हम लोग को रोकने की कोशिश किया जाए। महिला पुलिस रोके तो रोके, पुरुष पुलिस भी हाथ पकड़ के हम लोग को रोकने की कोशिश किया जाता है। कोई डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, कौन गाड़ी होता है, वो नेताओं का, बेटाओं का, बड़े बड़े नेताओं का गाड़ियाँ क्यों लगती थी? आपसे नहीं होता तब चूड़ी पहने और घर में बैठे इंसाफ देने के लिए हम महिलाओं को दीजिए ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। अब स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, नीट छात्रा के मामले में जो है अब लगातार जो है विरोध, पूरा बिहार जो है आक्रोश में है। लगातार कई जगहों पर जो है सड़कों पर उतरकर नीट छात्रा के मामले में जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है यहाँ पे आर ब्लॉक के पास है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं नीट छात्रा के मामले में, जो ये लोग कह रहे हैं कि जो है छात्रा को न्याय मिलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, बहन को न्याय मिलना चाहिए। वे गायत्री नहीं बल्कि बिहार की लाखों बेटी की बात है। आज हो सके गायत्री के साथ हुआ है, आने वाले भविष्य में हो सके किसी और बेटी के साथ। चलिए ठीक है, आप लोग भी विरोध कर रही हैं मैम कि जो नीट छात्रा के साथ हुआ वहाँ पे जो है उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। हम नहीं बोले, नहीं बोलिएगा जी, आप बेटी के हक के लिए नहीं लड़िएगा। वो तो है ही है। मैम, ये जो मामला है नीट छात्रा वाला, उसको कैसे देख रहे हैं? न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। मामला को हम ही देख रहे हैं कि सब नेता का बेटा शामिल है और उसको बचाने के लिए नीपा पोती किया जा रहा है। हमको तो लग रहा है कि सम्राट चौधरी भी शामिल हो गया है। तो चूड़ियाँ कहाँ रखी जी? पहन लिए, फेंक दे। उसके लिए वो चूड़ी लेके आए थे, तो सम्राट चौधरी के लिए, नीतीश कुमार जी के, इन लोग के लिए हम लोग बहुत प्रचार किए थे, बहुत शान से कहते थे कि हमको बिहार में एनडीए का सरकार चाहिए। सबसे लड़ जाते थे कि नहीं, एनडीए को वोट देना है। लेकिन अब हमको शर्म आता है कि हम सरकार बनाए हैं। बहुत खुद पे शर्म आ रहा है कि हम किस सरकार को चुन के लिए सुशासन का सरकार रहे हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कहते ना कि अपराधी सम्राट चौधरी तो खुद अपराधी है जी। उसका छवि तो खुद अपराधी का है, रेपिस्ट है। वो कौन रेपिस्ट को टांगेगा जब खुद उसको अपना सरेंडर करना चाहिए। सम्राट चौधरी को खुद अब जेल जाना चाहिए। वो भी बहुत सारे केस में फंसा हुआ। इस शिल्पी गौतम हत्याकांड वाला मैटर ही होगा। जैसे वो मैटर हाईलाइट हुआ था और जिसको दबाने के लिए पूरा सिस्टम आरजेडी की लग गई थी, वही अभी हमारी एनडीए की सरकार कर रही है निर्भया बिहार की जो है गायत्री हत्याकांड में। इसको बचाने के लिए जो भी नेता राजनेता के बेटा शामिल है, पूरा सिस्टम में नीपा पोती है, तो ये अब बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बिहार की जनता एसआईटी पे, पटना पुलिस पे, बिहार पुलिस पे, हम एसआईटी पे नहीं भरोसा करते। हम तो सीबीआई पे भरोसा नहीं करते हैं। कितनी जांचों में सीबीआई ने आज तक स्पष्ट किया है कि ये मामला सही है। सीबीआई सब उन्हीं का है, पैसा देंगे वो भी खत्म हो जाएगा। बिहार के प्रशासन बिकता है, थाना, पुलिस, जज, वकील। आपको खरीदने का कैपेसिटी होना चाहिए। और बिहार को लोगों को हम कहना चाहेंगे, अगर आप बेटी पैदा कर रहे हो तो खुद के भरोसे करो। अगर आपकी बेटियों के साथ गलत होता है तो उसका सर धड़ से अलग कर दो, प्रशासन के भरोसे नहीं। और जो मोबाइल देते हो तुम लोग खरीद के अपनी बेटियों को, मोबाइल देना बंद करो, कट्टा थमाओ। कट्टा थमा अपनी बेटियों का कट्टा। और सरकार पूछे कि बंदूक क्यों रख रही हो, तो कहना कि हमारी सुरक्षा तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा रहे हैं। चलिए, ये जो मामला है अब सीबीआई जांच करेगी, भरोसा नहीं है। आप लोग एकदम कह रहे हैं कि जो है भरोसा नहीं है। कौन सीबीआई होता है? हम नहीं मानते, नहीं मानते हैं। हम सीबीआई को नहीं मानते, एसआईटी को नहीं मानते, हम कानून व्यवस्था को नहीं मानते। इन्हीं कमी कानून व्यवस्था एक अपराधी को नहीं पकड़ रहा है। हमारी बेटी के साथ रेप होता है और उसको कैरेक्टर लेस साबित करने में लगा हुआ है। बोलता है कि यहाँ के जो हमारे बिहार के जो हेड है, क्या बोलते हैं उनको, डीजीपी जो है, वो बोलते हैं कि आप मान लो कि तुम बेटी का तुम्हारी सुसाइड की है तो ठीक है, हम सुसाइड मान। पुलिस का अधिकारी एक मिनट जब हम मान कैसे लेके हमारी बेटी का रेप हुआ, अति सुसाइड की है, उसका जो मेडिकल रिपोर्ट में जो निकला कि इसके साथ गलत हुआ है, रेप हुआ है, वो सब गलत है। केवल पुलिस प्रशासन, यहाँ के जितना नेता, मंत्री, विधायक है वो सब सही है। बाकी यहाँ का मेडिकल साइंस सब। पुलिस ने तो मैम ये नहीं ना कहा कि जो है मान लीजिए, नहीं कहे हैं, कार्तिक नहीं बोले हैं जी कि वो उसका जब ये क्या कहते हैं पोस्टमार्टम आने के पहले नहीं बोले थे, रिपोर्ट आने के पहले कि इसका ये है सुसाइड की है। कार्तिक क्या बोले थे? आत्महत्या का मामला है बोले थे ना। तो बिना किसके प्रेशर में, इतने पढ़े लिखे जो एसआई है, एसपी है,
किसके इतने पढ़े लिखे आप हैं, किसके प्रेशर में आके ऐसा घटिया बयान देते हैं। ये तो अनपढ़ गवार का भी ये नहीं बोले लेट से उतरे न्याय मिल जाएगा, महीनों लेट से नहीं उतरे हैं जी, शुरू से ही है, डे 1 से, पहले दिन से है। हाँ, तो न्याय नहीं मिल पाया अभी। न्याय नहीं मिलेगा ना, तो अब न्याय हम लोग को अगर नहीं मिलेगा तो न्याय लेना जानते हैं। क्या लीजिएगा? कैसे लेंगे? उतार जाएंगे। और कैसे? अगर पटना 4 महिला मिलके 40 पुलिस आया था, अगर पूरी महिलाएं उतर जाएंगे पटना में तो मारेंगे रगड़ के ये सब पुलिस वाला। कहाँ भागेगा ये लोग? घर में छुपने का नहीं मिलेगा जगह। घर में छुपने का नेपाल का स्थिति ला देंगे, नेपाल वाला जी, बिल्कुल नेपाल वाला स्थिति आ जाएगा बिहार में। भड़काऊ बयान ना हो गया। भड़काऊ बयान है तो है, बयान क्या है? प्रशासन से डर नहीं डर है, काहे डर है? हम भी खरीद लेंगे प्रशासन को, खरीद लेंगे। पैसा चाहिए ना जी। तो पैसा है, खरीद लेंगे। हाँ, भड़काऊ बयान क्या होता है? प्रशासन हमारे पास आएगी अरेस्ट करने, उसको पैसा दे देंगे, हम भी खरीद लेंगे प्रशासन को। तो देख सकते हैं महिलाएं जो है काफी गुस्से में है। अंतिम सवाल ले लेते हैं, जो अभी मामला ये चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? सड़कों पे उतरे, संख्या भी नहीं है। सड़क पर नहीं उतरे तो क्या उतरे? कोई है हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए? इंतजार किए ना, इंतजार कर करके थक गए। इंतजार किए तो वहाँ से आया क्या रिजल्ट कि लड़की सुसाइड की है, लड़की नशे की दवा खाती थी, लड़की गलत काम करती थी। उस लड़की गलत काम कैसे कर ली? अगर नशे की दवा खा लेती, चलिए सुसाइड ही में रहता। सुसाइड अगर करती तो आज हम सड़कों पे 4 महिला खड़े हैं, 4 महिला सड़क पे उतरे हैं तो 400 फोर्स आप नीचे बुला के हम लोग को रोकने की कोशिश किया जाए। महिला पुलिस रोके तो रोके, पुरुष पुलिस भी हाथ पकड़ के हम लोग को रोकने की कोशिश किया जाता है। तो सुसाइड रहता तो सरकार काहे छुपाती इस चीजों को? क्यों इतने पुलिस हम लोगों के लिए तैनात करते? क्या हम लोग के हाथ में हथियार है कि गोली है कि बंदूक है? फिर क्यों एक पोस्टर जो गायत्री के इंसाफ के लिए खड़े हो तो वो स्थिति बना दिया। तो याद रखिएगा सम्राट चौधरी जी मतलब चूड़ी नहीं पहन रखे, कलम की ताकत देखिएगा, पढ़े लिखे, अगर वोट दिए महिलाओं के नाम पे वोट लेके जो आज आपकी सरकार बनी हुई है ना, जिस गद्दी पे आप बैठे हुए उसपे 50% आबादी के वजह से हम महिलाएं वोट दिए। आप ही के राज में बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को रेप से लेकर रेप तक का सफर करवाते हैं और फिर भी आप चुप है। उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल पे भी काहे नहीं आप बुलडोजर चलवाते? अवैध संपत्ति को उस दलाल पर, उस हॉस्टल के बाहर रोज नए शाम में डिपेंडर फॉर्च्यूनर कौन गाड़ी होता है, वो नेताओं का बेटाओं का बड़े नेताओं का गाड़ियां क्यों लगती थी? उस छत पे अयास का अड्डा क्यों बना हुआ था? उसी में से एक गायत्री बोलने की, मुंह खोलने की कोशिश की होगी, उसके साथ गलत करके उसको मार दिया गया और सुसाइड का नाम देकर पूरे बिहार को मतलब बदनाम किया जा रहा है। बिहार में ये सम्राट चौधरी से हम पूछना चाहते हैं कि सही में अगर आपकी खून के रिलेशन नहीं थी, समाज की बहन बेटी थी ना जी, बिहार की बेटी थी ना, आपकी बिहार की बेटियों को रोज प्रताड़ित किया जा रहा है, तार किया जा रहा है, रेप करके मार दिया जा रहा है और आपके हाथ में हाथ धरे बैठे। ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के दलाल हो गए। हम किससे खोजे? गृह मंत्रालय तो आपके हाथ में है, फिर क्या कीजिएगा? आपसे नहीं होता तो आप चूड़ी पहनिए और घर में बैठिए। इंसाफ देने के लिए हम महिलाओं को दीजिए ना। आज 400 महिला, 4 लड़कियां अगर सड़क पर उतर के इंसाफ मांगने आए हैं तो आप 400 पुलिस गिरवाते हैं। अगर वही पूरे बिहार की महिलाएं अगर सड़क पर उतर जाए तो सम्राट चौधरी आपकी क्या हाल होगी? इस सरकार की क्या स्थिति होगी? सरकार सोचे, सरकार को डर हो चुका है कि महिलाएं जाग चुकी है और सड़कों पर आ चुकी है, इसीलिए आज हमें बाधा दिया जा रहा है। चलिए देख सकते हैं कि जो महिलाएं सड़कों पर उतरी है, कह रहे हैं कि नीट छात्रा मामले में जो है उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एसआईटी की टीम जो जिस तरीके से रिपोर्ट या पटना पुलिस कार्यालय की लिपापोती करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कल जो लड़की की मां बयान दी कि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि मान लो कि जो है ये सुसाइड है, लेकिन अब जो है पटना की सड़कों पर महिलाएं उतर के कह रही हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम आवाज बुलंदी के साथ उठाएंगे और हम लोग जो है अलग भी रास्ता अपना सकते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।